नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग सदिश उपसमष्टि में एक और थ्योरम देखने वाले हैं। आज का थ्योरम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका पहला लेक्चर है तो आप इसके पहले का वीडियो लेक्चर जरूर देखिए प्यारे बच्चों, तभी आपको 100% समझ में आना है। ठीक, बस हमारे साथ बने रहिए, आप देखते जाइए। धीरे 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 आपका ये पेपर भी कंप्लीट हो जाना है, समय से पहले हो जाना है। बस आप डेली डेली एक एक थ्योरम भी तैयार करेंगे, बहुत हो जाना है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से हो जाना है। ठीक, तो चलिए जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ लग जाइए। आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास, आपको क्या मिलता है आज की क्लास में। तो देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं वीएफ के किसी उपसमष्टि को अंतर्विष्ट करने वाला न्यूनतम उपसमष्टि। ये देखो, V ऑफ एफ के उपसमष्टि को अंतर्विष्ट करने वाला न्यूनतम उपसमष्टि। यदि ऐसा आपको सीन होता है तो हम इसको कहते हैं रैखिक विस्तृति, लीनियर स्पान। यानी इसके अंदर जो अवयव होते हैं उसको हम एक घात संचय के रूप में राइट कर सकते हैं। लीनियर है ना, यहां पर स्पान हम इसका कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो एल एस इज इक्वल वी, यह क्या होता है, v जो है, ये जो v है एस द्वारा क्या होता है, विस्तृत होता है, एस द्वारा जनित होता है, एस द्वारा स्पान होता है। सपोज यदि आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, आपको दिया है अल्फा बिलोंग्स टू एल एस, या इस ढंग से दिया है, दोनों का मीनिंग एक होता है। इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं, इस तरीके से भी करते हैं। तथा एस के अंदर एलिमेंट हमारा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, तब हम इसको एक घाती विस्तृति एक घाती संचय के रूप में, ठीक है, अल्फा इज इक्वल ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस डी डी सो ऑन एन अल्फा एन के रूप में राइट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, देखो अल्फा को हम कहेंगे एस के अवयवों का एक घाती संचय। यहां पर अल्फा क्या कहलाएगा, अल्फा एस के अवयवों का एक घाती क्या कहलाता है, संचय। एक घाती क्या कहलाता है, संचय। ठीक, और यहां पर याद रखिएगा एस जो है वी का सदिश उपसमष्टि होता है प्यारे बच्चों। एस जो है सदिश का उपसमष्टि, यानी सदिश वीएफ का उपसमष्टि होता है। तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत यूज होने वाला है अभी आगे थ्योरम में। जब कभी भी हम एल अल्फा बिलोंग्स टू एल एस राइट कर दिए, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस डेज डिसेंड सो ऑन एन अल्फा एन राइट करेंगे, जहां ए वन ए टू डेज डिसेंड सो ऑन एन बिलोंग करता है एफ को, और अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री डेज डिसेंड सो ऑन अल्फा एन बिलोंग करता है एस को। हम इसी को रैखिक विस्तृति के नाम से जानते हैं, और यह अल्फा एस के सदिशों का एक घात संचय कहलाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक घाती योग के बारे में देखते हैं। देखिए, दो उपसमष्टियों का एक घाती योग कैसा होता है। दो उपसमष्टि, मान लो हमारे पास W1 और W2 VF के दो उपसमष्टि है, तब W1 और W2 का सदिश योग, जिसको कि हम W1 प्लस W2 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W1 प्लस W2 से रिप्रेजेंट करते हैं। उन सभी अल्फा वन प्लस अल्फा टू का समुच्चय है, जहां अल्फा वन बिलोंग करेगा W1 को और अल्फा टू बिलोंग करेगा W2 को। यानी W1 प्लस W2 का एलिमेंट कौन होना है, अल्फा वन प्लस अल्फा टू। देखिए बच्चों क्या बोला गया, W1 और W2 VF के दो सदिश उपसमष्टि है, तब W1 और W2 का सदिश योग, जिसे आप W1 प्लस W2 से प्रदर्शित करते हो, उन सभी अल्फा वन प्लस अल्फा टू का समुच्चय है
है ना, उन सभी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का समुच्चय है, जहां अल्फा 1 बिलोंग करेगा किसको, W1 को, और अल्फा 2 बिलोंग करेगा W2 को, जिसको कि हम W1 प्लस W2 इज इक्वल अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 सच दैट अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 और अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। याद रखिएगा। इसी में एक चीज और देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या देख रहे हैं इसमें, चूंकि 0 वेक्टर बिलोंग्स टू W2 होता है, अब यदि हमारे पास अल्फा बिलोंग्स टू W1 है, तब हम क्या राइट कर सकते हैं, अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 है तो इंप्लाइज हम अल्फा प्लस 0 तो राइट कर सकते हैं, और यह किसको बिलोंग करेगा, W1 प्लस W2 को। इसका मतलब अल्फा बिलोंग्स टू क्या हो गया, W1 प्लस W2। इसका मतलब W1 का अवयव किसके अंदर आ गया, W1 प्लस W2 में, इसलिए हम इसको W1 सबसेट क्या राइट कर सकते हैं, W1 प्लस W2 राइट कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार यदि हमारे पास अल्फा बिलोंग्स टू W2 है, तो 0 जो है W1 का तत्समक अवयव है, तो हम यहां पर अल्फा बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, W1 प्लस W2। इसका मतलब ये समझिएगा कि W2 सबसेट W1 प्लस कितना, W2 है। तो ये रिजल्ट हम लोग आगे यूज करेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। इस रिजल्ट को भी यूज करना है आपको। तो कभी भी भाई W2 और W1 और W2 सदिश उप समष्टि है, इसका मतलब उसके अंदर तत्समक है कि नहीं है, तो पहले मैं W2 में लिया, फिर बाद में W1 में लिया। तो इस तरीके से हम अल्फा बिलोंग्स टू W1 इंप्लाइज अल्फा प्लस 0, यानी आपने कहा ना कि W1 और W2 का सदिश योग और W1 प्लस W2 जिसे उन, है ना, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, तो अल्फा प्लस 0 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का रूप हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ प्यारे बच्चों। तो बस इसी ढंग से आपको करना है, W1 सबसेट W1 प्लस W2 और W2 सबसेट W1 प्लस W2, ये दोनों रिजल्ट याद रखिए, आगे थ्योरम में यूज करना है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। देखिए यहां पर हमको थ्योरम यहां पर दिया है, यदि W1 और W2 सदिश उप समष्टि, है ना, सदिश समष्टि VF की दो उप समष्टियां हैं, तब हमें बताना है कि W1 प्लस W2, है ना, VF की एक उप समष्टि है। पहले तो ये बताएंगे, दूसरा बताएंगे W1 प्लस W2 इज इक्वल, है ना, विस्तृति किसका, W1 यूनियन W2 का, अर्थात W1 प्लस W2 इज इक्वल LW1 यूनियन W2। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं। चलो क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो चलो इसको प्रूव करते हैं। देखिए मान लो हमको दिया है W1 और W2 VF के दो सदिश उप समष्टियां हैं, तब हमें सिद्ध करना है कि W1 प्लस W2 VF की एक सदिश उप समष्टि है। बच्चों आप W1 प्लस W2 का डेफिनेशन क्या जानते हो, यहां पर राइट कर लीजिएगा, अल्फा 2 सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू W1, अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1, अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2। ये आपने कर लिया, चलो जल्दी नोट कर लो। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम इसको यहां पर एक ऐसा लिख सकते हो आप, चलो मैं लिख देता हूं, अल्फा इज इक्वल अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 सच दैट, ये इस ढंग से लिख लेते हैं। अब हम क्या करने वाले देखिएगा, मान लो अल्फा इज इक्वल अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और बीटा इज इक्वल बीटा 1 प्लस बीटा 2 फॉर एवरी अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 1 बीटा 1 बिलोंग्स टू W1
और अल्फा टू बीटा टू बिलोंग्स टू W2, ये मान लिए। तथा AB बिलोंग्स टू कितना है, F। बच्चों मैंने कहा था सदिश उपसमष्टि के लिए हम 4 थ्योरम आपको बताए थे, जिसमें तीसरा थ्योरम था AB बिलोंग्स टू F, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W इंप्लाइज A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। तो W क्या हो जाता है, सदिश उपसमष्टि हो जाता है प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते हैं। तो ये देखिएगा AB बिलोंग्स टू F है, तब हम क्या लेकर के चलेंगे, यहां पर A अल्फा प्लस B बीटा लेकर चलते हैं। देखो A अल्फा के जगह कितना है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है, और B बीटा के जगह में कितना है, बीटा 1 प्लस कितना है, बीटा 2 है। तो यहां से आप क्या करो, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, A अल्फा 2, A अल्फा 1, A अल्फा 2 प्लस B बीटा 1, और यहां पर हो जाएगा प्लस B बीटा 2। ठीक, इनमें से आप क्या कीजिएगा, A अल्फा 1 और B बीटा 1 को अलग कर लीजिएगा, ये देखो, और यहां से A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2 को अलग कर दीजिएगा, और इसको सपोज कर लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, चूंकि हमको W1 ऑलरेडी क्या दिया है, चलो नोट करो इसको जल्दी। W1 क्या दिया ऑलरेडी हमको, ध्यान दीजिएगा, W1 हमको दिया है प्यारे बच्चों, चूंकि W1 VF की एक सदिश उपसमष्टि है। ये देखिए, अब सदिश उपसमष्टि है तो AB बिलोंग्स टू F, अल्फा 1 बीटा 1 बिलोंग्स टू W1। तो इंप्लाइज क्या लिख सकते हो इसको, A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 बिलोंग्स टू W1। ये हो गया 2। चूंकि W2 भी VF की एक सदिश उपसमष्टि है, तब AB बिलोंग्स टू F, अल्फा अल्फा 2 बीटा 2 बिलोंग्स टू W2। तो इंप्लाइज A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2 बिलोंग्स टू W2। अब देखो ये W1 को बिलोंग कर रहा है, ये W2 को बिलोंग कर रहा है, तो समझिए कि ये जो है W1 हो गया और ये W2 हो गया, तो W1 प्लस W2 हुआ, अर्थात A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल W1 प्लस W2, मतलब बिलोंग करेगा। तो समीकरण 1 2 3 से यहां पर हम राइट कर सकते हैं। चलो इसको पहले नोट कर लो। तो देखो समीकरण, ये देखो W1 W2 और उधर A अल्फा प्लस B बीटा है, तो समीकरण 1 2 3 से क्या हो जाएगा, चलो समीकरण 1 2 व 3 से हम 2 व 3 का मान रखेंगे, तो हमें A अल्फा प्लस B बीटा मिला है, वह बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। ये देखिए, इस प्रकार आपने फाइनली क्या पाया, इस प्रकार बच्चों आपने लिया AB बिलोंग्स टू F, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, और फाइनली आपने पाया A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। यदि इतना ले आए, तो मैंने कहा था कि यदि हम इतना ले आते हैं तो W1 प्लस W2 अवश्य ही VF की एक उपसमष्टि होगी। इस प्रकार कहेंगे W1 प्लस W2 VF की एक सदिश उपसमष्टि है। ठीक, तो यही हमको लाना था प्यारे बच्चों। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा, बस इसी ढंग से काम करना है। तो चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, एक और थ्योरम है उसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या था, W1 प्लस W2 इज इक्वल, कैपिटल ब्रैकेट में
W1 यूनियन W2 था, या फिर इसको कहते हैं W1 प्लस W2 सबसेट, सबसेट नहीं कहेंगे अभी, L स्पान L W1 यूनियन W2। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर भी आप राइट कर सकते हैं, मान लो W1 और W2 VF के दो सदिश उपसमष्टि है, तब हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है, L W1 यूनियन W2 इज इक्वल W1 प्लस कितना W2। अब देखो इसके पहले W1 यूनियन W2 सदिश उपसमष्टि होगा बनने के पहले, तभी तो हम उसको एक घातीय विस्तृति कर सकते हैं। अब चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको, चूंकि क्या था भाई, W1 सबसेट W1 प्लस W2, अभी एक कंसेप्ट बताया था मैं, और W2 सबसेट W1 प्लस W2। इसका मतलब W1 यूनियन W2 है ना, क्या हो जाएगा, सबसेट W1 प्लस कितना W2। ठीक है, तो इस ढंग से हमको काम करना है। ठीक, अब ये देखिए इस तरीके से आया तो फलता हम कहेंगे W1 प्लस W2 W1 यूनियन W2 का एक क्या है, सदिश उपसमष्टि है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें L W1 यूनियन W2 इज इक्वल W1 प्लस W2 सिद्ध करने के लिए क्या दर्शाना होगा, के लिए दर्शाना है, अब दोनों बराबर कब आएगा, इसका सबसेट इतना, इसका सबसेट इतना, तो हमें ये लाना होगा। देखो W1 यूनियन W2 सबसेट W1 प्लस W2, और दूसरा हमको लाना होगा W1 प्लस W2 सबसेट W1 यूनियन W2। चलो जल्दी नोट करो इसको, ये इतना दर्शाएंगे, दोनों इक्वल हो जाना है। ठीक है, जल्दी नोट करो प्यारे बच्चों, हो गया। चलो आगे बढ़ें। मान लो α1 प्लस α2 W1 प्लस W2 का अवयव है, तथा α1 बिलोंग्स टू W1 और α2 बिलोंग्स टू कितना है, W2 है। तब हम इस पूरे को क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, ध्यान देना, ये हमारे पास α1 प्लस α2, क्या मैं इसको 1 इंटू α1 और 1 इंटू α2 राइट कर सकते हूँ। यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू कितना है, F। बच्चों मैंने आपको बताया था, देखो अल्फा इज इक्वल A1 α1 डैश डैश 8 है ना, A2 α2 AN अल्फा n। इसका क्या कहते हैं कि अल्फा एस के सदिशों का, एस के सदिशों का एक घात संचय, यही बताया था, नोट करवाया था ना। अब देखो इसी बेस पर इसको अल्फा समझो, इसको अल्फा समझो, तो A1 α1 प्लस A2 α2 हुआ। ये देखिए इसको पूरा अल्फा समझो, तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, इस प्रकार α1 प्लस α2 है ना, यहां पर क्या कहेंगे, ये α1 α2 W1 और W2 का अवयव है, और VF के है ना, VF का भी अवयव है, तो α1 और α2
क्या है, सदिशों का एक घात संचय है। अब देखो बच्चों, जब ऐसा होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डेजिशन सो ऑन होता है तो अल्फा किसको बिलोंग करता है, LS को, ठीक है। यानी हम इसको ऐसा कह सकते हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 W1 यूनियन W2 के सदिशों का एक घात संचय है। तो अल्फा एस के सदिशों का एक घात संचय होता है तो अल्फा बिलोंग्स टू LS। यहां पर a1 अल्फा 1 समझो a2 अल्फा 2, ए की जगह हालांकि 1 है तो हम इस ढंग से दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार एक घात संचय है तो हम क्या कहेंगे, यह अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग करेगा किसको, L W1 प्लस कितना, W2 को। उसके बेसिस पर देखना, W1 यूनियन W2 को। तो पहले यह अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किसका अवयव था, ये देखो, पहले इसका अवयव था, ये देखो। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अच्छा नोट नहीं किया हो, चलो नोट कर लो इसको भी बच्चों, चलो नोट कर लो जल्दी। इस प्रकार पहले हमारे पास अल्फा कहां था, W2। अब इंप्लाइज यह कहां आ गया, W1 यूनियन W2 में। तो इतना सबसेट इतना, यानी इस प्रकार क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, और ये सबसेट क्या हो जाएगा, W1 L L W1 यूनियन W2, ये हो गया। पुनः L W1 यूनियन W2 W1 प्लस W2 को अंतर्विष्ट करने वाला आपने न्यूनतम उपसमष्टि देखा है, न्यूनतम उपसमष्टि है, तथा आपने ऊपर सीन किया कि W1 प्लस W2 W1 यूनियन W2 का क्या है, उपसमष्टि है। फलतः क्या फल मिलेगा, L W1 यूनियन W2 अवश्य ही W1 प्लस W2 में अंतर्विष्ट होगा, क्या होगा, शामिल होगा। अब जब अंतर्विष्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, हम इसको राइट कर सकते हैं W1 यूनियन W2, W1 यूनियन W2 सबसेट W1 प्लस कितना, W2। ये इक्वेशन नंबर कितना, सेकेंड। फिर से देखिए प्यारे बच्चों, L W1 यूनियन W2 W1 प्लस W2 को अंतर्विष्ट करने वाला न्यूनतम उपसमष्टि है, तथा W1 प्लस W2 W1 यूनियन W2 का एक उपसमष्टि ऊपर आपने देखा। फलतः यह L W1 यूनियन W2 अवश्य ही W1 प्लस W2 में शामिल होगा, और इस तरीके से इतना राइट कर सकते हैं। अब देखो समीकरण 1 और 2 को मिलाइएगा तो क्या पाइएगा, नोट कर लीजिए जल्दी। समीकरण 1 व 2 से हम राइट कर सकते हैं बच्चों, L W1 यूनियन W2 इज इक्वल W1 प्लस W2। तो ये भी थ्योरम जो है बहुत ही बढ़िया है, इंपॉर्टेंट भी है, तैयारी करना है। अब बोलोगे कि सर सभी थ्योरम इंपॉर्टेंट है तो हम किसको करें किसको नहीं करें, सबको कीजिए प्यारे बच्चों, है ना। लास्ट में हम इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे, बस उसके साथ उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी तो पूरा पढ़िए, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा, ठीक है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।